अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 में एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और समझा था सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा किसी दूसरी एक्सप्रेशन से। आज उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं और सिंथेटिक डिवीजन का मेथड ही हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि गिवन दैट पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल जो कि एक्स पर बेस्ड है वो हमें दिया गया है एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वी हैव टू डिवाइड गिवन पी ऑफ एक्स को हमने डिवाइड करना है बाय एक्स प्लस 1 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कराना है। तो सबसे पहला तरीक़ेकार हमारा यही रहेगा कि हम जिस एक्सप्रेशन से हमें डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 यानी कि जिससे हमें डिवाइड करना है उसको हम 0 सपोज कर लेते हैं। तो प्लस 1 इक्वल्स की दूसरी साइड पे जाके यकीनन माइनस 1 हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लाइन स्केच कर देंगे यहाँ पर। कोफिशिएंट्स हमें लिखने हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पहले लिखा जाएगा। तो x की पावर 4 इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ तो यकीनन 1 होगा, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। इसके बाद पावर 4 के बाद पावर 3 आनी चाहिए, मौजूद है और उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यकीनन यहाँ 1 होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -1। एक्स स्क्वायर होना चाहिए क्यूब के बाद, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होगा। इसी तरीके से एक्स का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है 1। जो एक्स की वैल्यू हम हासिल करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं यानी कि -1। पहले कोफिशिएंट को हमेशा ड्रॉप किया जाता है तो 1 को ड्रॉप कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पे ऐड होंगे, दोनों ही माइनस के साइन है, सेम साइन है तो साइन माइनस का ही आएगा। 1 और 1 हो जाएंगे 2। फिर ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा, प्लस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। माइनस और माइनस सेम साइन है, आपस में ऐड हो जाएंगे। 3 और 1 4 हो जाएगा और साइन माइनस का ही आएगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे, 1 + 4 हमारे पास 5 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये जो हमारे पास ये सीक्वेंस होता है ये हमें कोशेंट बताता है। और कोशेंट लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, कोशेंट हमेशा एक्स की पावर जो भी यानी कि वेरिएबल की जो भी पावर हाईएस्ट दी गई है, जैसे कि 4 दी गई है, उससे एक पावर कम से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की पावर 4 है तो हम 4 से नहीं, हम एक्स क्यूब से लिखना शुरू करेंगे। तो मैं पहले क्यूब लिख देता हूँ, फिर एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ और कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। अच्छा, इसके बाद इस एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ये पहला वाला एक्स का कोफिशिएंट बनेगा तो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। दूसरा वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा यानी कि -2, तो मैं यहाँ -2 लिख देता हूँ। ये तीसरा वाला एक्स का कोफिशिएंट बनेगा जो कि +3 है तो मैं +3 लिख देता हूँ। 3 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का ही साइन होगा, यकीनन +3 लिख देता हूँ। लास्ट वाला कांस्टेंट नंबर बनेगा यानी कि -4। ये जो 5 आपको दिख रहा है ये रिमाइंडर होगा और रिमाइंडर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस डिवीजन के जो रिमाइंडर मुझे मिला वो 5 है। आप यहाँ 1 अगर नहीं भी लिखें, एक स्टेप और कर लें और 1 को यहाँ से हटा दें तो एक ही बात होगी, क्योंकि कोफिशिएंट में जब 1 होता है तो उसको शो नहीं करा जाता। पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया। यहाँ पे आप यही लिखेंगे कि गिवन दैट हमें ये बताया गया कि जो पी ऑफ एक्स है वह एक्स रेज़ टू दी पावर 5 प्लस एक्स क्यूब -2x² -3। और इसको आपने डिवाइड कराना है, किससे डिवाइड कराना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी हैव टू डिवाइड गिवन पी ऑफ एक्स
बाय x+1, x+1 से डिवाइड करना है और सिंथेटिक डिवीजन का मेथड इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का मेथड इस्तेमाल करेंगे और सिंथेटिक डिवीजन के मेथड इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जिस भी एक्सप्रेशन से आपने डिवाइड कराना है, x+1 से आपने डिवाइड कराना है इस पूरे पॉलिनोमियल को p ऑफ x को, तो x+1 को आप 0 के बराबर सपोज करेंगे और x बराबर आ जाएगा -1 के। +1 इक्वल्स की दूसरी साइड पे जाके अपने साइन को चेंज कर लेगा और -1 हो जाएगा। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन लाइन स्केच करनी है हमें और उसके बाद हमें कोफिशिएंट्स लिखने हैं इस एक्सप्रेशन के। इस एक्सप्रेशन के क्या कोफिशिएंट्स होंगे, इस एक्सप्रेशन के सबसे बड़ी पावर हम देखेंगे सबसे पहले। तो x की पावर 5 ये नज़र आ रही है हमें और x की पावर 5 का कोफिशिएंट हमें 1 नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो हमें पता है 1 लिखा हुआ होता है। उसके बाद पावर 4 एब्सेंट है, 5 के बाद होनी चाहिए पावर 4, लेकिन एब्सेंट है तो उसको हम 0 लिखेंगे। पावर 4 के बाद पावर 3 होनी चाहिए, मौजूद है, कोफिशिएंट क्या है भाई, +1 है। 3 के बाद पावर 2 होनी चाहिए, प्रेजेंट है, और कोफिशिएंट क्या है भाई, -2 है। x² के बाद पावर होनी चाहिए x, लेकिन नहीं मौजूद, तो कोफिशिएंट लिखेंगे 0। कांस्टेंट नंबर को हम लिख देंगे, कांस्टेंट नंबर हमारे पास है -3। ये जो हमने वैल्यू निकाली है x की -1, इसको हम इस साइड पर लिखेंगे, पहले वाले को ड्रॉप कर देंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -1, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, 0 -1 -1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, और 1 1s आर 1, 1 और 1 ऐड होकर 2, प्लस माइनस -2, 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, माइनस और माइनस सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा, 2 और 2 आपस में ऐड होकर 4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, 4 1s आर 4, 0 + 4 4, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, 4 1s आर 4, -3 -4 -7। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास -7 आ गया। और कोशेंट में ये हमारे पास, क्योंकि x की पावर 5 से स्टार्ट हुआ, हम x की पावर 4 से लिखना शुरू करेंगे। ये जो 1 है वो x की पावर 4 का कोफिशिएंट बनेगा, -1 x³ का बनेगा, 2 हमारे पास x² का, ये x का, और 4 हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा, और -7 रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट पेज पे मैं इसको रीराइट करता हूँ और फिर हम कोशेंट और रिमाइंडर लिखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा आपने एक बात याद रखनी है कि आपने रीराइट नहीं कर देना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रीराइट करा है, आपने रीराइट नहीं करना। इसको आपने अगर आपका पेज टर्न आपने करना है तो आप इसको फिर क्वेश्चन और रिमाइंडर को डायरेक्ट लिखेंगे, रीराइट करके इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन में हमारे पास x की पावर 5 थी एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी, तो x की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, x की पावर 4 का कोफिशिएंट बनेगा, लेकिन मैं पहले लिख लेता हूँ x की पावर 4, फिर x³ होना चाहिए, फिर x², फिर x हो, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, x³ का कोफिशिएंट -1, और x² का कोफिशिएंट +2, ये हमें दिख रहा है, x का कोफिशिएंट -4, और कांस्टेंट नंबर हमें दिख रहा है +4। इसको दोबारा लिखना चाहें तो लिख दें, क्योंकि 1 को हम हटा देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 -x³ + 2x² -4x + 4, ये हमारा क्वोशंट हो जाएगा। इसी तरीके से रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर है -7। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, की ऐसी क्या वैल्यू हो इस x+5 अ फैक्टर ऑफ 2x³ + kx² - 2x + 15, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाए x+5, k की ऐसी क्या वैल्यू हो, यहाँ k की ऐसी क्या वैल्यू आए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन दैट हमें बताया गया कि भाई p ऑफ x जो है वो है 2x³ + kx² - 2x + 15। अब ये जो उन्होंने कहा है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x+5 इज अ फैक्टर ऑफ, तो ये मैं सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा समझ लेता हूँ कि कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर x+5 है। तो मैं लिख देता हूँ ऑल्सो गिवन, ये बात भी हमें बता दी कि x+5 इज अ
फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x, इस गिवन p ऑफ x का फैक्टर है। अच्छा, फैक्टर है और मुझे मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें मालूम करना है कि भाई k की क्या वैल्यू होगी, k की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन यहाँ इस्तेमाल करेंगे। क्यों मैं सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल कर रहा हूँ और उससे किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा वो समझते हैं। पहले सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं और फिर इस बात को समझते हैं, इस रीज़न को समझते हैं कि इन्होंने यहाँ पे हमें क्यों कहा, कि फैक्टर वाली बात इन्होंने यहाँ पे क्यों कही, के की ऐसे ही वैल्यू मालूम करने के लिए कह देते, फैक्टर वाली बात क्यों कही। अगर ये फैक्टर हमें बोलते नहीं ना कि x+5 इसका फैक्टर बन जाए, तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाते सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए। तो किस तरीके से सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे समझते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करने के लिए मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को इस x+5 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो x+5 को पहले मैं 0 सपोज कर लेता हूँ। अगर मैं x+5 को 0 सपोज करूँगा तो +5 उधर इक्वल की दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा। ठीक है, स्केच कर देते हैं लाइन। कोफिशिएंट हमें लिखने हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब, उसका कोफिशिएंट 2 है तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, तो मैं यहाँ के लिख दूंगा। एक्स का कोफिशिएंट -2 तो मैं यहाँ -2 लिख दूंगा। और कांस्टेंट नंबर 15 तो मैं यहाँ पर 15 लिख दूंगा। एक्स की वैल्यू -5 आई, मैं यहाँ -5 लिख रहा हूँ। पहले वाले को मैं ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं, तो मैं यहाँ 2 को ड्रॉप कर रहा हूँ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस -2 5 आर 10, के -10, के -10 ही रहेगा। अब के -10 फर्दर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ आपके आसानी के लिए लिख दे रहा हूँ, -5 को मल्टीप्लाई करना है के -10 से। तो -5 जब 10 से मल्टीप्लाई, के से मल्टीप्लाई होगा तो -5 के हो जाएगा। -5 जब -10 से होगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 5 10 से मल्टीप्लाई होकर 50, तो यहाँ आ जाएगा -5 के प्लस 50। -5 के प्लस 50, तो 50 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो -5 के प्लस 48, ये -5 के प्लस 48 फर्दर 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं -5 के को और प्लस 48 को मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूँ -5 से। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 5 5 आर 25 के, माइनस प्लस माइनस 5 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 48 से, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 240। इस 240 को मैं यहाँ, इस आंसर को 25 के -240 को मैं यहाँ पे लिखूँगा 25 के -240। ठीक है, ये मेरी अजम्पशन का हिस्सा है, ये जो है ना, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करी है, ये सिंथेटिक डिवीजन का हिस्सा नहीं है। तो 25 के -240, ठीक है, और 15 इसमें से हमें करना है ऐड। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर या इसी पेज के ऊपर मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ। 15 है और 25 के -240, तो क्या आंसर होगा भाई, 25 के तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, -240 और प्लस का 15, तो ये बचेगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा -225। तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 25 के -225। अच्छा भाई, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि भाई ये हमारा क्वोशंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। क्वोशंट का यहाँ कोई काम नहीं है, रिमाइंडर का असल काम है। समझते हैं कि भाई रिमाइंडर का काम क्यों है और फैक्टर वाले ना क्लू की मदद से किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। फैक्टर हिंट को समझते हैं कि भाई जो फैक्टर की हिंट दी गई, इसको इस्तेमाल करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 5 × 2 = 10, और यकीनन ऐसा ही होता है, तो इट मीन्स दैट के 5 and 2 आर द फैक्टर ऑफ 10। 5 and 2 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 10। अच्छा, अगर 5 और 2 10 के फैक्टर हैं तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट कि जब आप 10 को डिवाइड कराएंगे 5 के 2 से, लेट सपोज आप 5 से डिवाइड करा रहे हैं,
तो 5 2s आर 10, सब्ट्रैक्शन करिए आपने, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। इट मीन्स कि जब भी आप किसी नंबर को, किसी एक्सप्रेशन को डिवाइड कराएंगे उसके फैक्टर से, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन अभी आपने देखा कि रिमाइंडर हमारे पास आ रहा था 25 के -225, ये रिमाइंडर आ रहा था, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। हम कहेंगे इसकी वैल्यू 0 नहीं चाहिए। तो इस बात को मैं, क्वेश्चन को मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं कहूँगा सिंस, लिहाजा जो मेरे पास x + 5 है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन p of x, then remainder should be 0, रिमाइंडर को 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 25 के -225 को 0 होना चाहिए। अच्छा भाई, तो k की ऐसी क्या वैल्यू हो गई ये पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाए? देख लेते हैं। -225 को हम वहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा +225। 25 मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा 25, और जब आप 225 को 225 को 25 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 9। तो k की वैल्यू यहाँ पर 9 आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे दोबारा लिख के हैंस k = 9, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9, जिसके ऊपर ये जो एक्सप्रेशन है वो एक जो एक्सप्रेशन है x + 5, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने फर्दर क्वेश्चन सॉल्व किए, उन वीडियोस को देखें, और इसके अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट के अंदर बताइए और अपना फीडबैक दें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।